नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि राजधानी के अंदर बादली विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले दर्जनों नेता जो अलग अलग पार्टी के थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आगे इनके नाम भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर अब 6 मंदिरों पर बिल्डोजर चलने वाला है, जिसको रुकवाने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कौन से ये मंदिर है और इन पर आखिर बिल्डोजर क्यों चलाया जाएगा, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल के अंदर हो रही खुदाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान सामने आया है। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तानाशाही का आरोप इकरा हसन की तरफ से लगाया गया है। कुछ और भी बातें इस पर की गई हैं, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर में 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लगातार फसाद जारी है। इसी बीच पहली बार इस फसाद को लेकर के मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगी है और इसके साथ साथ कई बातें उन्होंने की है जो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एनडीए के अंदर एक बार फिर बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। एनडीए की साथी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने मोदी से बगावत का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर बीजेपी के एक नेता के बिगड़े बोल, मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हमें चुनाव हारना मंजूर है लेकिन मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, ये कहते हुए बीजेपी के नेता ने ये विवादित बयान दिया है। इसके आगे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी की एक और हरकत देखने को मिली है। दरअसल एक दीवार के ऊपर हरे रंग का पेंट लगने के बाद नेताजी चिढ़ गए और उन्होंने तुरंत भगवा कलर जो है दीवार पर लगाया है और इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर अब कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी की बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सह सचिव सरबजीत सिंह, स्टार प्रचारक रहे फरीद शाह, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की पूर्व निगम पार्षद परवीन मोहम्मद मारूफ और निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रजनी सूर्यवंशी सहित कई नेता मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनको जो कांग्रेस के समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, इन्होंने जो आयोजित समारोह में अपनी पार्टी का पट्टा पहना करके पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। ये अपने आप में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इससे पहले कई बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, जिससे कांग्रेस अब दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। अब इससे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पर बिल्डोजर चलने वाला है और इस बिल्डोजर कार्रवाई को रुकवाने के लिए दिल्ली की सीएम जो है आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। आप खबर देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में राजधानी के 6 धार्मिक स्थलों को तोड़ने से रुकवाने का आग्रह किया है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए। कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास भेजी थी सिफारिश। चिट्ठी के अनुसार 22 नवंबर को एक बैठक के बाद उपराज्यपाल ने 6 मंदिरों को अवैध करार देते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। इन मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास भेजी थी। दिल्ली सीएम के अनुसार मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल को तोड़ने से रोका जाए। उनका कहना है कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है, कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ना सही नहीं होगा। हालांकि ये जो चिट्ठी एलजी को लिखी गई है इसमें
जो है अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, इसलिए इन धार्मिक स्थलों को तोड़वाने से रुकवाना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ना जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लेकिन बीजेपी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इस पर देखना है आगे क्या होता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि संभल में हो रही खुदाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। आप देख सकते हैं खबर। समाजवादी पार्टी का एक और प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संभल पहुंचा, जहां उन्होंने हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है दोस्तों। इसके बाद आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक भी इन पीड़ित परिवारों को दिए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में कैराना सांसद सपा नेता इकरा हसन भी शामिल थीं। फिलहाल यूपी सरकार संभल में जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन पर पुलिस चौकी बनवा रही है ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। चौकी निर्माण की जरूरत नहीं है। पुलिस चौकी के निर्माण और अन्य गतिविधियों पर सांसद इकरा हसन ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को अपने देश के कानून का पालन करना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो भी राजा बनता था वह अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था, लेकिन अब हम लोकतंत्र में हैं। अब यहाँ किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। हमें नियमों का पालन करना होगा। इकरा हसन ने कहा कि अब हमें किताब में लिखे नियमों और कानूनों का पालन करना होगा, हमें संविधान का पालन करना होगा। संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 में जो कुछ भी था, मंदिर हो या मस्जिद, वह उसी स्थिति में रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है। सरकार की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, विपक्षी नेता पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, यह उनकी नीति रही है। और जिस तरीके से मोदी जी सत्ता में आकर के तानाशाही कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी कहा गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने पहली बार मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगी है। 1 साल तक मणिपुर की जनता को उसके हाल पर छोड़ने के बाद पहली बार बीरेन सिंह जनता के सामने आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं मणिपुर के अंदर कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और उसमें अपनी हार का डर देख करके जो है बीरेन सिंह जनता के सामने आकर माफ़ी मांग रहे हैं, मणिपुर की जनता से माफ़ करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल आप सब जानते हैं किस तरीके से मणिपुर में 2023 से लगातार जाति हिंसा झेल रहे लोग त्राहिमाम हैं, लोग परेशान हैं। कई बार लोगों ने गुहार भी लगाई, मोदी जी से अपील की, अमित शाह जी से अपील की, सीएम बीरेन सिंह से अपील की कि सर हमें बचा लीजिए, लेकिन इन लोगों ने मणिपुर के लोगों की एक भी बात नहीं सुनी, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन अब जब मणिपुर की जनता इनको उखाड़ कर फेंकने के मूड में आ गई है, तब जो है मणिपुर के सीएम जनता के सामने आकर के माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीत को भूल करके अब आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से बीजेपी के नेता माफ़ी मांग रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एनडीए में बगावत की खबर है। यूपी के अंदर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अब बगावती तेवर अपना लिया है। बताया ये जा रहा है कि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी चेतावनी दी है। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा है कि अगर एनडीए में सीट मिली तो ठीक है, नहीं तो अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में मोदी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहेंगे कि एनडीए का कोई भी साथी उनसे इस वक्त पर बाहर जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी के नेता का एक और विवादित बयान। मुसलमानों को लेकर के बीजेपी के नेता ने बयान दिया है और कहा है कि वो हारना पसंद करेंगे लेकिन मुसलमानों का वोट उनको नहीं चाहिए। ये वही बीजेपी के नेता हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी मानसिकता किस तरीके की है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी की एक और सांसद का ऊट पटांग काम देखने को मिला है दोस्तों। बीजेपी की सांसद मेघा कुलकर्णी ने महाराष्ट्र में एक ताजा विवाद खड़ा कर दिया है। बीते शनिवार उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर के एक हरे रंग की दीवार को भगवा कलर कर दिया है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मेघा कुलकर्णी का कहना है कि दीवार का हरा रंग जानबूझकर चुना गया था और यह एक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कहा कि भगवा रंग इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। ये कहते हुए उन्होंने हरी दीवार को भगवा कलर से रंग दिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में किस तरीके की गंदगी भरी हुई है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।